हेलो बच्चों, विष्णुगुप्त कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है ट्रेन, जो टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर पे पूरी तरह से आधारित है। जिन बच्चों ने टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लिया होगा उनको अच्छे समझ में आएगा। जो नहीं पढ़े हैं एक बार वो चैप्टर पढ़ के आएँ, प्लेलिस्ट में है, उसके बाद इस वीडियो को देखें। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको दो चार चीज़ें ध्यान रखनी है। जो पहली चीज़ है, इसमें आपको कन्वर्ट करने वाला किलोमीटर पर हावर से अगर मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो हमें पता है कि किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हावर में जाएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अगर दिशा सेम है, दोनों ट्रेन हो एक दिशा में चल रही है, दिशा सेम है तो क्या होगा, हमेशा माइनस। अगर दिशा विपरीत है तो हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। ये आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी इसके 4-5 कंसेप्ट है, वो नोट कर लीजिएगा। पहला कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, तो इसकी कोई लंबाई होगी ट्रेन की, इस ट्रेन की लंबाई को बोलेंगे एल टी। क्या बोलेंगे, एल टी। इसकी स्पीड होगी, उसे बोलेंगे एस टी। ट्रेन की स्पीड क्या बोलेंगे, एस टी बोलेंगे हम, ठीक है। ट्रेन की स्पीड एस टी। अगर ट्रेन किसी आदमी को या किसी पेड़ को या कोई ट्रैफिक लाइट हो, ठीक है, या किसी खंबे को जब क्रॉस करेगी तो इनका डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा, हमें इनका डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या हो, अगर कोई आदमी खड़ा है, पेड़ है या लाइट है या कोई खंबा है, उसको कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, तो इसका एक नॉर्मल सा फॉर्मूला होगा। क्या होगा बेटा, आप पढ़े हो ना, डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, सेम यही है। तो इसके लिए आप लिखेंगे ट्रेन की लंबाई डी की जगह पे एल टी, एस की जगह पे लिखेंगे ट्रेन की स्पीड एस टी इंटू टाइम। ये फॉर्मूला हो जाएगा, जो कंसेप्ट नंबर फर्स्ट है। अगर यहीं पे अगर आदमी चल रहा होता तो क्या करता, वो स्पीड होती है उसकी, डिस्टेंस का बढ़ नहीं करेगा, स्पीड होगी उसकी, ठीक है। तो उसके लिए दूसरा कंसेप्ट हो जाएगा, अगर आदमी चल रहा है तो उसके लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन की कुछ डिस्टेंस होगी जैसे कि एल टी, इसकी स्पीड होगी एस टी, और ये आदमी, ये एक आदमी है और ये ट्रेन की दिशा में चल रहा है, ट्रेन की दिशा में चल रहा है, तो ट्रेन की भी स्पीड है और आदमी की भी स्पीड है। तो समझ रहे हैं आप, जो ट्रेन चल रही है उसकी भी कोई गति होगी और जो आदमी चल रहा है उसकी भी कोई गति होगी। तो इसके लिए क्या होगा हमारा फॉर्मूला, d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो d की जगह पे क्या रखेंगे हम, एल टी, ठीक है। एस टी में क्या होगा, ट्रेन की स्पीड और आदमी की स्पीड। मैंने बताया आपको अभी कि जब दोनों एक दिशा में चल रहे हो तो माइनस हो जाएगा, तो होगा इसमें एस टी माइनस एस पी, स्पीड ऑफ पीपुल इनटू टाइम, ठीक है। अगर दोनों सेम दिशा में चल रहे हो तो, अगर यही दिशा विपरीत हो जाए, अगर आदमी इधर ना जाके आदमी इधर आ रहा होता तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस हो जाता। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, एल टी बराबर एस टी प्लस एस पी इंटू टी, ठीक है। ये कब होता, जब आदमी ट्रेन की दिशा में चल रहा हो और ट्रेन आदमी की दिशा में, जब विपरीत होगा तो प्लस, सेम दिशा में चल रहा हो तो माइनस। देखिए कंसेप्ट नंबर 3 अब देखेंगे हम। 3 में क्या है, एक ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन की लेंथ है एल टी, स्पीड है एस टी। एक दूसरी ट्रेन, एक दूसरी ट्रेन जिसकी स्पीड एस टी टू है और लेंथ एल टी टू है, दोनों की दिशा भी सेम है, दोनों ट्रेन चल रही हैं, दोनों एक दिशा में चल रही हैं, दिशा सेम है तो माइनस होता है। तो हम क्या लिखाएं इसके लिए, d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो यहाँ पे डिस्टेंस हमारे दो हो जाएगा, क्योंकि ट्रेन की भी लंबाई है और दूसरी ट्रेन की लंबाई है। ये हो जाएगा एल टी वन प्लस एल टी टू, दोनों ट्रेनों को जोड़ देंगे, इक्वल्स टू दोनों की स्पीड एस टी वन एस टी टू। अब देखेंगे कि दिशा क्या सेम है या अलग अलग है। अगर सेम दिशा में है तो यहाँ माइनस आ जाएगा स्पीड, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम हमें निकालना है टी।
ठीक है, तो ये आपका डी हो जाएगा, ये आपका एस हो जाएगा और ये आपका टी हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रेन एक इधर जा रही थी दूसरी विपरीत जा रही है, अगर ये कंडीशन ऐसा होता तो यहाँ पे सेम यही होता, LT1 प्लस LT2 इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन फर्स्ट प्लस हो जाता स्पीड ट्रेन 2 इंटू टाइम। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, अगर ट्रेन दोनों सेम दिशा में जा रही है तो स्पीड आप क्या करेंगे माइनस, विपरीत दिशा में तो स्पीड आप जोड़ देंगे। दोनों ट्रेन की लंबाई हमेशा ऐड करनी है, लंबाई हमेशा ऐड करना है। ओके, एक कंसेप्ट और है, ध्यान रखिएगा। फोर्थ, अगर ट्रेन चल रही है या ट्रेन खड़ी है, जैसे भी है, तो ये ट्रेन की लंबाई होगी LT, ट्रेन की स्पीड होगी ST। लेकिन अगर ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही हो, मान लीजिए प्लेटफॉर्म है, ठीक है, या फिर किसी ब्रिज को क्रॉस कर रही हो, या फिर किसी टनल को क्रॉस कर रही हो, जिसकी लेंथ होती है, ट्रेन जिसको भी क्रॉस करेगी उसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो चलता नहीं तो इसकी स्पीड कोई नहीं होगी, तो स्पीड केवल ट्रेन की होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, D इक्वल्स टू S इंटू टी। तो D की जगह पे आएगा ट्रेन की लंबाई LT, S में क्या आ जाएगा ट्रेन की स्पीड, और यहाँ पे T। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, अगर आई चांस आपको प्लेटफॉर्म दिया है तो यहाँ पे P प्लस कर देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है ब्रिज तो B हो जाएगा, यहाँ पे टनल दिया हो तो T प्लस हो जाएगा, ठीक है। केवल ये ध्यान रखिएगा, इसमें लंबाई जुड़ती है, ठीक है। तो ये आपका कंसेप्ट था कुछ, बाकी सवाल आएगा उसके साथ साथ कंसेप्ट को सीखते चलेंगे। एक बात और, मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूँ अब तक, ये चौथी वीडियो है। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो यार आप लोग कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको समझ में आ रहा है, आगे वीडियो बनाना है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए थोड़ा, कि मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए काम करूँ। आज का पहला प्रश्न है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। देखो, व्यक्ति खड़ा है, अगर व्यक्ति चल रहा था तो स्पीड होता, लेकिन व्यक्ति खड़ा है, तो सिंपल इस फॉर्मूला है D इक्वल्स टू, यहाँ करिए, D इक्वल्स टू S इंटू टी, ठीक है। D की जगह पे ट्रेन की लंबाई LT, यहाँ पे ST इंटू टी। बताइए ट्रेन की लंबाई कितनी बता रखा है इसने, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो दे रखा है 100 मीटर, और स्पीड कितने हैं 30 किलोमीटर पर आवर, इंटू टाइम कितना है, तो हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 100 तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, बराबर 30 गुना 5/18 इंटू टी, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक से करना है आपको। काटिए इसको 6 से, 6 5 30, 6 तिया 18, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 5 चौके 20, 4 तिया 12, कितना आ गया T बराबर 12, T बराबर कितना आया 12 सेकेंड, आपका समय आ गया 12 सेकेंड। प्रश्न नंबर 2, 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 229 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार करेगी। यहाँ पे आपको ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, LT1 प्लस साथ में क्या दिया था पुल की लंबाई, तो LP पुल की लंबाई बराबर S इंटू टी, ठीक है। मैंने बताया था पुल की लंबाई ट्रेन की लंबाई के साथ जुड़ जाएगी, तो दोनों को जोड़ दीजिए। ट्रेन की लंबाई कितनी है 171 प्लस पुल की लंबाई 229 इक्वल्स टू स्पीड दे रखा है क्या 45 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 कर देंगे इसको, इंटू टाइम निकालना है हमें। आइए काटते हैं इसको, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 400 बराबर 45 गुना 5/18 इंटू टी, 9 से काटिए, 9 पचे 45, 9 दूनी 18, 5 पचे 25, तो ये हो जाएगा आगे T बराबर 4 की इसमें हो जाएगा 800, तो ये हो जाएगा 800/25। काट दीजिए इसको, 25 से काटिए, 25 से कितनी बार कटेगा 32 सेकेंड आ जाएगा, सांस का 32 बार में कट जाएगा, तो 32 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ट्रेन की लंबाई थी और पुल की लंबाई, दोनों को हमें ऐड करना है,
ठीक है, स्पीड ट्रेन की दे रखी थी यहाँ पे और टाइम हमें निकालना था। प्रश्न नंबर 3, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? इसमें आपको क्या निकालना है, तो स्पीड निकालना है ट्रेन की। ठीक है, इसमें ट्रेन की लंबाई दी हुई है 180 और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी 180 है, क्योंकि समान बता रखा है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 3। तो D इक्वल्स टू एस इंटू टी वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। डी की जगह आएगा ट्रेन की लंबाई एल टी इस प्लस प्लेटफॉर्म इक्वल्स टू एस टी इंटू टी। ट्रेन की स्पीड निकालनी है हमें, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम, एल टी दे रखा हमें 180 प्लस प्लेटफॉर्म भी 180 रखेंगे बराबर एस टी हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 18। ठीक है, कर दीजिए गुणा, इसको जोड़ेंगे तो 100 360 एस टी इंटू 18, 18 से काटिए 18 दूनी 36, तो एस टी आ जाएगा आपका 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 225 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक पुल को 30 सेकंड में पार कर जाती है, पुल की लंबाई बताइए। पुल की लंबाई पूछा है तो हमें पता है ये फॉर्मूला, तो प्रश्न नंबर 4 का एल टी प्लस पी बराबर एस टी इंटू टी। पुल की लंबाई हमें निकालना है, ट्रेन की लंबाई दी हुई है 125 प्लस पी बराबर एस टी कितना दे रखा है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 गुना 5/18 रखना पड़ेगा, इंटू टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड। आइए काटते हैं इसको, 6 से काटिए, 6 दहा में 60, 6 तिया 18, 3 से काटिए 3 दहा में 30, ये हो गया 125 प्लस पी बराबर 10 दहा में 100 बचे 500। ठीक है, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 500 माइनस 125, पी बराबर हम क्या निकाल देंगे माइनस करके, करिए माइनस 375, 375 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है एक रेलगाड़ी को बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुक रुक के इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गाड़ी कितने मिनट में प्रति घंटा रुकती है? आइए देखते हैं इसको। हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि रुक रुक के और बिना रुके वाला, तो प्रश्न नंबर 5 में करेंगे दोनों चालों का अंतर। दो चाल है, पहली चाल है 90, दूसरी चाल है 80, बटे में बड़ी चाल 90 गुना 60, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 10 बटे 90 गुना 60, जीरो से जीरो काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये आ जाएगा आपका 20/3 से डिवाइड करेंगे तो 3 छके 18, 2 बच गया, बटे में किससे का भाग है, 3 से, ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मिनट प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आइए प्रश्न करते हैं। 6 डी इक्वल्स टू एस इंटू टी, हमें क्या दिया हुआ बाबू, हमें दिया डिस्टेंस 250 और हमें स्पीड निकालनी है, टाइम कितना दे रखा है, तो 15। ठीक है, तो स्पीड किलोमीटर पर हावर में, हमारा किलोमीटर पर हावर में, तो इसको हम कैसे करेंगे, 250 बटे 15, क्या निकालना है हमें, स्पीड निकालनी है, तो इसको डिवाइड करिए, 5 तिया 15, 5 बचे 25, तो हमारा स्पीड आ गया 50/3। अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए यहीं पे, किससे, किलोमीटर पर हावर में आंसर आना है, तो 18/5 से गुना करना पड़ेगा हमें, तो काटिए इसको, 3 छके 18, 5 दहा में 50, 6 दहा में 60 किलोमीटर पर हावर आंसर आ रहा है हमारा। ये 18/5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर हावर में लाना था।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह रेलगाड़ी 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर पार करती है, कितना समय लगेगा? अच्छा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखा है, ट्रेन की लंबाई दे रखा है, स्पीड दे रखा है और टाइम हमसे पूछ रहा है। लगाइए फॉर्मूला। देखिए वही है ना आपका डी इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो डी जगह पे पहली ट्रेन की लंबाई एल टी प्लस एल प्लेटफॉर्म की लंबाई एल पी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू टाइम। प्रश्न नंबर 7 है ये। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है? 280, प्लेटफॉर्म की लंबाई 220, ट्रेन की स्पीड 60 गुना 5/18 और हमें यहाँ पे टाइम निकालना है। काटिए, 6 दहा में 60, 6 तियाँ 18, ये हो जाएगा आपका, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 500 बराबर 10×5 = 50/3 गुना टी। ठीक है, जीरो से आप काट भी सकते हैं, यहाँ से जीरो से जीरो, 5 दहा में 50। ठीक है, तो 3 की मल्टीप्लाई इधर करिए तो टी बराबर कितना आ जाएगा? 30 सेकेंड। तो टी की वैल्यू आ जाएगी 10 तियाँ 30 सेकेंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है। एक व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, उस व्यक्ति की चाल कितनी है? तो भाई मेरे, पहले हमें ट्रेन की लंबाई भी दे रखा है, ट्रेन की स्पीड दे रखा है और ट्रेन का टाइम भी दे रखा है। हमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई। वही फॉर्मूला है आपका 8वां, एल टी प्लस एल पी। प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है हमें, स्पीड दिया हुआ ट्रेन की, एस टी इंटू टाइम। प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें निकालनी है, तो एल पी यहाँ रखो। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 240। स्पीड कितनी है? 108 गुना 5/18 कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइम दे रखा है इसमें हमें 20। अब इसको काटिए भाई, काटिए इसको, 18 से काटिए, 18 छके 108, ये हो जाएगा एल पी प्लस 240 बराबर 5 छके 30, 30 दूनी 60, 600। तो एल पी निकल जाएगा हमारा प्लेटफॉर्म की लंबाई। 600 में से 240 माइनस करेंगे तो 360 आपका आ गया लंबाई। 360 प्लेटफॉर्म की लंबाई आ गई। अब ये कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को लड़का कितने समय पार करेगा। व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म की हमारे पास क्या है? लंबाई है। तो हम स्पीड निकाल लेंगे। चले आइए, 360 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 60 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि ये मिनट में है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। हमें इसे 60 क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट है, 60 सेकंड बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया। जीरो से जीरो, 6 छिक 36। जब 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही कम 5, क्या बच गया? 1, किससे डिवाइड कर रहे थे तो 5 से। यही आपका आंसर है। या आप इसको ये लिख सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, मात्रक है इसका मीटर पर सेकंड। ठीक है भाई। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? प्रश्न नंबर 10। एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दे रखा है कि 600 मीटर लंबे पुल को 5 सेकंड में और 35 सेकंड में। तो समय का अंतर कितना हो जाएगा? 35 में से 5 गया, 30 हमारे पास आ जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 600, टाइम है 30। तो d इक्वल्स टू एस इंटू, अगर टी लगाते हैं प्रश्न नंबर 10 में, तो d हमारे पास आ गया है 600 मीटर और स्पीड हमारे पास है, निकालनी है, टाइम दे रखा है 30, अंतर ले लिया तो। ठीक है, तो स्पीड निकल जाएगा 600/30 से 3 काटो ना, आ गया 20। लेकिन आंसर आना है किलोमीटर पर हावर में, तो इसको हम चेंज करना पड़ेगा 18/5 से। 5 चौके 20,
18 चौक 72 किलोमीटर पर हावर आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार करेगी। सबसे पहले तो ट्रेन की लंबाई निकालनी पड़ेगी। तो हमारे पास ना ट्रेन की लंबाई है और ना ही पुल की लंबाई है। तो प्रश्न नंबर 11 कहता है एल टी प्लस एल पी बराबर एस टी इंटू टी। ये हमें निकालना ही है। एस टी कितना दे रखा है 90 गुना 5/18 इंटू 36। ठीक है। 18 दूनी 36, 9 × 5 = 45, 45 दूनी 90। तो एल टी प्लस एल पी हमारे पास आ गया 90, 900। ठीक है। अब ये आगे कह रहा है कि दूसरी ट्रेन 100 मीटर छोटी है। 100 मीटर छोटी तो 9 से 100 घटाएं कितना आ जाएगा 100। दोबारा से फॉर्मूला लगाइए डी इक्वल्स टू एस इंटू टी वाला ही। तो ट्रेन की लंबाई हमारे पास आ गई 800। 100 मीटर छोटी है इसलिए। स्पीड कितनी दे रखी है उसकी तो दे रखा है 45 गुना 5/18 इंटू टाइम निकालना है हमें इसका। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18। ठीक है। 5 से काटिए 5 से काटिए इसको 5 एकम 5, 5 × 6 = 30। फिर 5 से काटिए 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 32 दूनी 64। इसके जब दो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ठीक है। तो ये आपका आंसर है 64 सेकेंड। प्रश्न नंबर 11 का आंसर है 64 सेकेंड। प्रश्न नंबर 12। एक समांतर चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बताइए। जब आपको दो बार लंबाई दिया हो और दो बार आपको स्पीड दिया हो या टाइम दिया हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला लगाइएगा आप। चाल निकालना है तो क्या करेंगे 12वें के लिए अगर हमें स्पीड निकालना है तो दूरी का अंतर बटे चाल का समय का अंतर, सॉरी चाल निकालना है हमें समय का अंतर। ठीक है। तो यहाँ से आपका चाल निकल जाएगा। तो पहली चाल दूरी कितनी थी 162 और दूसरी 120। समय कितना है 18 और 12। तो ये हो जाएगा आपका माइनस करेंगे तो 42 और ये हो जाएगा यहाँ पे 3। काटिए इसको। ये 15 है यहाँ पे 15। अंतर कितना आ गया 3। ठीक है। काटिए इसको 3 से आपका आ जाएगा 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नहीं 14 मीटर पर सेकंड आएगा ना यहाँ पे। अब इसको हमें किलोमीटर में बदलना है तो 14 गुना 18/5 करना पड़ेगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 का 18 में तो ये हमारा आंसर आएगा 252। ये आ जाएगा आपका 252/5। इसको काटने का आसान तरीका है कि आप इसको डबल कर दीजिए। ऊपर वाली संख्या को डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 504 और नीचे वाली डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे। तो यही आपका आंसर है 50.4 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। इससे अगला सवाल भी सेम ही है। यही फॉर्मूला लगा है इसमें भी। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कहता है कि एक रेलगाड़ी की समान चाल से चलकर 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकंड में 10 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पुल को 25 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। दोनों का माइनस करिए भाई। अंतर निकालिए। पहले 210 माइनस 122/25 माइनस 17। ठीक है। यहाँ आ जाएगा आपका 88 और यहाँ आ जाएगा 8।
काटेंगे तो आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड। इसको बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 11 गुना 18/5 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सेम वैसा ही कर दीजिए। इसका मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? जब मल्टीप्लाई करें तो आएगा 198/5। अगर हम ऊपर वाले का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? अगर इसको डबल करेंगे तो यह हो जाएगा 396, और इसका डबल कितना हो जाएगा? 10। तो जब इसे काटेंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, यही तो होगा भाई। जब काटेंगे तो इसको तो यह जाएगा आपका 39.6 किलोमीटर पर हावर, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करने में जितना समय लेती है उतने ही गति से उसे अपनी लंबाई की दुगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे 40 सेकंड अधिक लगता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? स्पीड निकालना है, डिस्टेंस दे रखा है और टाइम दे रखा है। स्पीड निकालना है, टाइम और डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 करते हैं। स्पीड बराबर 480/40, 0 से 0 काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा उसी प्लेटफॉर्म को खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? अरे टाइम का अंतर लेंगे। 110 हमारे पास डिस्टेंस है और समय है 40 और 30, अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो करिए सोल्व इसको। सबसे पहले आप चाल निकाल लीजिए, स्पीड 15 लेकर 110/10, हमने अंतर निकाल लिया समय का, तो 10 आ गया। 0 0 स्पीड कितनी आ गई? 11। अब ये 11 मीटर पर सेकंड दे रखा है, हमें ट्रेन की लंबाई निकालना है। इसने पूछा ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो हमारे पास स्पीड भी है और टाइम भी है 30। तो 11 गुना 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 330 मीटर। यही आपका आंसर है। स्पीड हमारे पास ये है, टाइम हमारे पास 10 से 30 सेकंड है, मल्टीप्लाई किया 330, आपका आंसर आ गया। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 220 मीटर लंबी है। यहाँ पे दो रेलगाड़ी हैं, दोनों की लंबाई 210 है। इसमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक दूसरी इस गाड़ी की ओर समांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही है। परस्पर मिलने में कितनी देर बाद यह गाड़ी खड़ी गाड़ी को पार कर जाएगी? बहुत ही सिंपल सवाल है। दो ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। तो हम क्या लाएंगे इसमें प्रश्न नंबर 16 में? इंपॉर्टेंट सवाल है भाई ये, बहुत ही। B इक्वल टू एस इंटू टी ही लगाना है हमें, लेकिन दो ट्रेन है तो यहाँ पे दोनों ट्रेन लिखिए, LT1 प्लस LT2। स्पीड है कितनी दोनों की? 84 दे रखा है, तो स्पीड निकालेंगे ट्रेन की इंटू टाइम। यहाँ पे हमारे पहली ट्रेन की लंबाई है 210, दूसरी की भी है 210। जो स्पीड है ट्रेन की दोनों की दे रखा है 84, 84 इंटू 5/18 इंटू टाइम, ये निकालना है हमें। आगे सोल्व करिए, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 420 बराबर 84 गुना 5/18 इंटू टाइम निकालना है। 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5/40, 5 चौके 20, 84 से 84 कट गया, तो टी कितना आ गया भाई? 18। टी की वैल्यू आ गई 18, मात्रक है सेकंड। 18 सेकंड आपका आंसर है। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए भाई कि समझ आ रहा है, नहीं आ रहा दोबारा समझाएंगे आपको वीडियो बना के। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो सहारनपुर में हमारा कोचिंग सेंटर है, आइए और ज्वाइन करिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। दो रेलगाड़ी ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर आरंभ होकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। ध्यान रखिएगा, दो स्पीड दिया है लेकिन दिशा सेम है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है तो समय बताना है भाई। तो आपको क्या दिया हुआ इसमें? दो ट्रेन है, प्रश्न नंबर 17 में है दो ट्रेन है, LT1 प्लस LT2। दो स्पीड है,
ST1 माइनस ST2, क्योंकि दिशा दोनों की सेम है इसलिए माइनस होगा। समय हमें निकालना है। पहली लंबाई कितनी है 240, दूसरी की लंबाई कितनी है 240, पहली स्पीड कितनी है 72, दूसरी कितनी है 60, 5/18 करना ही पड़ेगा इंटू टाइम। ठीक है भाई, अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको 480 हो जाएगा, बराबर 12 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो गुना 5/18 इंटू टाइम। आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, 12 चौक 48 होता है, 48 5 से काटिए, 5/40, 18 चौक टी की वैल्यू 144 मिनट। अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 मिनट 24 सेकेंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 की मल्टीप्लाई किया भाई इसमें मैंने, तो कितना आया 144। जब ये 144 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मिनट 24 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 144 सेकंड को 2 मिनट 24 सेकंड हम लिख सकते हैं। नहीं है तो इसको 60 से डिवाइड करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न कह रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटे गति से आ रही है, 270 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। समय पूछ लिया भाई इसमें। देखो इस बार दिशा विपरीत दे दिया है, मतलब जुड़ जाएगा, सेम सवाल है, 17 की 18वां। T1 LT1 प्लस LT2 बराबर ST1 प्लस ST2। पहली ट्रेन की स्पीड दूसरी ट्रेन की स्पीड दोनों जुड़े, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा दे दिया इस बार, इंटू टाइम तो हमें निकालना ही है। पहली ट्रेन की लंबाई 240, दूसरे की 270, पहली स्पीड 60, दूसरी 48, गुना 5/18 इंटू टाइम। दोनों को जोड़ेंगे 510 बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108 गुना 5/18। काटिए इसको, टाइम निकालना है हमें। 18 छक्के 108, 6 से 1 कटेगा क्या, 6 से काटिए, 6 से 6 8 है 48, 3×4 6 × 25 30, 85 आ गया, 5 से काटिए इसको, 5 एकम 5, 5×7 35, 17 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। 17 और 18 दोनों ही सवाल बिल्कुल सेम है। यहाँ पे बस 17 में माइनस था क्योंकि दिशा सेम थी, इसमें दिशा विपरीत इसलिए प्लस हो गया, बाकी कोई चेंजिंग नहीं है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, 120 मीटर और 90 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर, एक दूसरे की ओर मतलब प्लस हो जाएगा स्पीड इसकी, दौड़ रही है। उनकी बीच की दूरी 90 मीटर है, एक और दूरी आ गई 90 मीटर। जो भी दूरी होगी वो हमारी कहाँ ऐड होगी, तो ये ट्रेन के लंबाई के साथ ही ऐड होगी। चलिए करते हैं सवाल को। प्रश्न नंबर 19, LT1 प्लस LT2 प्लस बीच की दूरी की दूरी, क्योंकि ये भी इसमें ऐड होगी, इक्वल्स टू ट्रेन की स्पीड ST1 प्लस ST2, दोनों विपरीत दिशा इसलिए जुड़ेगी, स्पीड जुड़ जाएगी, इनटू टाइम। पहली ट्रेन की लंबाई कितनी है 120, दूसरे की है 90, बीच की दूरी कितनी है 90, बराबर पहली स्पीड 80, दूसरी स्पीड 55, गुना 5/18 इंटू टाइम। इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 300 बराबर, ये प्लस था भाई, प्लस है, इसको ऐड करें तो हो जाएगा 135 गुना 5/18। काटिए इसको, 3 से काटिए, 3 छके 18, 3 चौके 12, 3 पचे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पचे 15,
15 से काट दीजिए, 15 दूनी 30, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, ये 2 बचा है और ये 4 गुना 2 में जाए कितना हो जाएगा 8। टाइम आपका आ गया 8 सेकंड। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 बचा हुआ था ना, 2 की गुणा इधर हो जाएगी, 4 दूनी 8। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यह रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? एक वैल्यू पुट करते हैं। दो व्यक्ति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर हम इसमें प्रश्न नंबर 20 को करते हैं d इक्वल्स टू एस इंटू टी। तो सबसे पहले ट्रेन की हमें स्पीड नहीं पता है कि क्या है, लेकिन विपरीत एक दूसरे के सामने जा रहे हैं, तो आदमी की स्पीड है 2 गुणा 5/18 और टाइम है 9 सेकेंड। ऐसे ही सेम दूसरा भी है, ट्रेन की स्पीड हमें नहीं पता है लेकिन आदमी की पता है 4 है। ठीक है, इंटू 5/18 गुना 9। देखिए हमने x माइनस क्यों किया, क्योंकि उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, इसलिए यहाँ माइनस हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप x की वैल्यू निकालिए पहले। अगर मैं इससे इसको काट देता हूँ तो यहाँ कितना हो जाएगा 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर 9, यहाँ 9 नहीं था, यहाँ 10 था, ये स्पीड 10 थी इस टाइम। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10 सेकेंड माइनस 10 चौके 40। ठीक है, तो 9x और ये 10x, क्योंकि 10 गुणा करेंगे 10x, 10 चौके 40, 9x और 10x माइनस करेंगे कितना हो जाएगा x, यहाँ 18 में से 18 और 40, 40 इधर लाएंगे माइनस करेंगे कितना 22 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई 22, हमारे पास x की वैल्यू 22 आ जा रही है। अब x की वैल्यू या तो इस वाले इक्वेशन में या फिर इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए। अगर हम इसमें पुट करते हैं तो x जगह पे रखें 22 माइनस 2 गुना 5/18 गुना 9। ठीक है, 22 में 2 गया 20 गुना 5/18 गुना 9, 9 दूनी 18, 2 दहा में 20, 5 दहा में 50, 50 मीटर आंसर आ गया आपका। तो रेल की लंबाई कितनी आ गई 50 मीटर। ठीक है, आप इस इक्वेशन में भी रख के देख सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आगे आपको और भी सवाल इसके चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए कि मैं आगे वीडियो बनाऊं इसके ऊपर।